मिलेगी। याद रखिए, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं जो अपने मन और कर्म से शुद्ध रहते हैं। अब समय है स्वयं पर विश्वास रखने का, अपने पुराने दुखों को विदा करने का और उस नए अध्याय की ओर बढ़ने का जो आपके इंतजार में है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आप पर ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब केवल आपको ही तय करना है कि आप इस शुभ अवसर को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। लेकिन यदि आपने इसे अपना लिया तो जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। तैयार रहिए और अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि अगले चरण की दस्तक बहुत पास है। दोस्तों, अगले आने वाले 2 दिनों में आपको बहुत ही सावधानी से हर बात को समझने और संभालने की आवश्यकता है। आपके आसपास के लोग जिन पर आप अब तक भरोसा करते आए थे, उनमें से कुछ इस समय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके खिलाफ योजना बना सकते हैं। वे आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपना ध्यान भटकाएं और आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं उनसे आप दूर हो जाएं। लेकिन अब आप वह इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब आपने जीवन को गहराई से देख लिया है और आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। यह समय आपके आत्मबल की परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा कठिन नहीं होगी अगर आप अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखें। आप जिन बातों से पहले डरते थे, अब वे बातें आपके सामने इस रूप में आएंगी कि आप खुद कहेंगे, शुक्र है मैंने तब हार नहीं मानी। यही समय है जब भगवान आपके धैर्य को देख रहे हैं और मां लक्ष्मी आपकी प्रार्थना को सुन रही हैं। जो धन, जो सफलता, जो सम्मान आपने अपनी मेहनत से पाने का प्रयास किया है, वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। बस आपको थोड़ा और इंतजार करना है और अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाना है। आपके जीवन में जो कष्ट, जो आर्थिक संकट, जो मानसिक उलझनें अब तक बनी हुई थीं, वे 2 दिन बाद खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई घना अंधेरा किसी रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अब भी वह सपना पूरा होगा जो आपने वर्षों पहले देखा था, तो जवाब है हां, वह सपना अब आकार ले रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भीतर से कभी टूटे नहीं। आपने समय की मार खाई, लोगों के ताने सुने, अपनों से उपेक्षा पाई, लेकिन फिर भी अपने मूल्यों से नहीं डिगे। अगर आप इन दिनों किसी खास निर्णय को लेकर उलझन में हैं, तो ध्यान रखिए, जो निर्णय मन की सच्चाई से लिया जाए वह कभी गलत नहीं होता। अपने अंतरात्मा की सुनिए, वह आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। और अगर कोई बात बहुत दिनों से रुकी हुई है, जैसे कर्ज चुकाना, जमीन का मामला या फिर रिश्तों में कोई दरार, तो अब वह सब हल होने के मार्ग पर चल पड़ा है। भगवान ने आपके लिए उस राह को